नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रश्नावली 4.1 के हम आज क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू चैप्टर जब शुरू करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो आज हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर को हम द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। तो आइए हम इसको पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है और इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, और इस चैप्टर को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन द्विघात समीकरण के बारे में जानने से पहले हम द्विघात बहुपद के बारे में भी जानेंगे। एक्चुअल में हम क्या किए थे कि द्विघात बहुपद इस चैप्टर के पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, देखिए, एक होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, द्विघात बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में थोड़ा सा का अंतर है। ठीक है, और वो अंतर ये है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, यानी कि इसके बराबर में जीरो नहीं होता है। अगर इसके बराबर में हम जीरो दे देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। बस द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में यही अंतर है, यानी द्विघात समीकरण के बराबर में जीरो होता है और द्विघात बहुपद के बराबर में जीरो नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसके बराबर में जीरो नहीं है तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, और इसके बराबर में अगर जीरो दे देंगे, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर में अगर जीरो कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, बस दोनों में सिर्फ इतना ही का अंतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के अधिकतम घात 2 होता है। इसका घात ना ही 3 हो सकता है और ना ही 1 हो सकता है। इसका जब घात होगा तो 2 ही होगा। ठीक है, तो इसका अधिकतम घात कितना है? देखिए, तो इसका अधिकतम घात जो है 2 है। ठीक है, घात का मतलब डिग्री। और इसका भी अधिकतम घात कितना है? इसका भी अधिकतम घात जो है 2 है। ठीक है, देखिए 2 है, लेकिन इसके बराबर में जीरो नहीं है, इसीलिए द्विघात बहुपद है। ठीक है, और इसके बराबर में जीरो है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। दोनों में सिर्फ यही अंतर है, लेकिन दोनों का घात तो होगा। द्विघात का मतलब होता है घात। ठीक है, मतलब अधिकतम घात। ठीक है, चलिए, तो अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर ले, देखिए इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यानी कि 2x² प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, तो देखिए ये मेरा क्या है? द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बराबर में जीरो नहीं है। अगर इसको कर दें हम 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर जीरो, देखिए दोनों सेम ही है, लेकिन अंतर कहाँ है? सिर्फ अंतर बराबर में जीरो है और इसमें बराबर में जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, और ये हो गया द्विघात बहुपद। बात समझ रहे हैं? और इसका अधिकतम घात कितना है? तो इसका अधिकतम घात है 2। ठीक है, और इसका अधिकतम घात कितना है? इसका भी अधिकतम घात है 2। ठीक है, तो ये होता है मेरा द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण का जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार के होता है। ठीक है, तो पहला प्रकार है, इसमें पहला प्रकार यह है कि शुद्ध द्विघात समीकरण। इसका पहला प्रकार क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया। ठीक है, और द्विघात समीकरण 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार क्या है? तो पहला प्रकार है शुद्ध द्विघात समीकरण, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण में यानी कि b बराबर 0 होता है, ठीक है। क्या होता है? b बराबर 0 होता है। जैसे यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है द्विघात समीकरण में, ठीक है। समीकरण है इसलिए हम 0 दिए हैं, ठीक है। और इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। लेकिन शुद्ध द्विघात समीकरण में b बराबर 0 होता है, यानी कि ax² प्लस b की वैल्यू क्या करेंगे? 0 कर देंगे, x प्लस c, यानी कि चाहे तो इसको हम कर सकते हैं ax² प्लस c। ये मेरा क्या हो गया? शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। यानी इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाए, जैसे कि मान लेते हैं कि 2x² प्लस 3x प्लस 4। मान लेते हैं कि मेरे पास में द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्या है? द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ पर b बराबर क्या होता है? 0 होता है। b का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा, यानी कि 2x² प्लस, देखिए 3 तो है ही, गुने b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस 4, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x² प्लस 0 की पूरा का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया, प्लस में जाएगा 4। तो मेरा क्या हो गया? शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 5x² माइनस 9, ठीक है। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये भी द्विघात समीकरण हो गया। चलिए, तो इस तरह के जो भी फॉर्म में रहेगा उसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में हम बात करेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण, ठीक है। क्या बोलेंगे? मिश्रित द्विघात समीकरण। देखिए मिश्रित द्विघात समीकरणों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडफेक्टेड इक्वेशन, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो ये मेरा है द्विघात समीकरण के मिश्रित रूप है, ठीक है। तो ये मेरा है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर मिश्रित रूप की बात करेंगे तो यहाँ पर होता है माने a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a जो है 0 के बराबर में कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। b भी 0 के बराबर में नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए मतलब कि इसमें जो होगा ना पूरा का पूरा टर्म होगा, यानी कि इसका पद जो है पूरा होगा, इसमें कहीं भी इसके पद में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, और इसी के आधार पर अगर हम कर देते हैं 5x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसमें कोई भी पद जो है नहीं हटेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? मिश्रित द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर है। तो अभी तक हम पढ़ लिए द्विघात समीकरण और थोड़ा बहुत पढ़े द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है और उसके बराबर में 0 होता है, और द्विघात बहुपद में क्या होता है कि अधिकतम घात 2 होता है लेकिन बराबर में 0 नहीं होता है, ठीक है। और द्विघात समीकरण जो है कि 2 प्रकार के होता है। एक पहला होता है कि शुद्ध द्विघात समीकरण, और शुद्ध द्विघात समीकरण जो होता है b बराबर 0 होता है, ठीक है, ठीक है। और मिश्रित द्विघात समीकरण में नहीं a बराबर 0 होता है, नहीं b बराबर 0 होता है, ठीक है, यानी कि उसका पूरा पद रहता है उसमें, ठीक है। तो ये मेरा मिश्रित द्विघात समीकरण होता है। क्लियर है? तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रश्नावली 4.1 है और प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि हमें ये पता करना है कि नीचे में जो दिया गया क्वेश्चन है ये में द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे? देखिए अधिकतम घात 2 होता है और उसके बराबर में 0 होता है, तो ये मेरा क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। तो हम इसको भी सोल्व करेंगे यहाँ पर और ये देखेंगे कि इसका अधिकतम घात कितना रहा है, ठीक है। और अधिकतम घात अगर 2 आ जाए और उसके बराबर में 0 अगर कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है, ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात
समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक का एक नंबर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, तो हमें ये पता इसमें करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे तब हमको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हम इसी में से किसी एक पैटर्न पर बैठा देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर कर दिए प्लस 2ab यानी कि 2, यानी कि ए तो मेरा ये है एक्स और बी मेरा ये है यानी कि 1, 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर बराबर, ये गुना कर लेते हैं, 2 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 2 में गुना करेंगे -3 से तो यहाँ हो जाएगा -6। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर 2 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर 2x आएगा, और 2x में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बराबर, देखिए 2 माइनस 5। देखिए अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि 2x प्लस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये तो है ही। देखिए इसको कर देंगे माइनस, 2x प्लस में है ना तो यहाँ पर कितना कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि बराबर की साइड में आ गया। 6 माइनस में है तो इधर कर देंगे प्लस 6 बराबर आ गया 0। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2x है, ठीक है, प्लस में, और यहाँ भी है 2x माइनस में। ठीक है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, देखिए 1 प्लस में है 6 भी प्लस में है तो यहाँ प्लस में बच जाएगा 7 बराबर हम कर देंगे 0। यानी कि हमें पता करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए द्विघात समीकरण भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक है, लेकिन हमको इस पर नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये जाना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, मतलब जिसका घात 2 है कि नहीं है, यानी कि जिसका घात 2 हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि इसका भी घात कितना है, अधिकतम घात कितना है, तो इसका भी अधिकतम घात है 2। ठीक है, तो इसीलिए द्विघात समीकरण है। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं दूसरा का। ठीक है, तो दूसरा में देखिए क्या है, दूसरा में क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2, यह हो जाएगा 3 माइनस x। ठीक है, देखिए इसको भी हम गुना कर लेते हैं, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, देखिए -2 में गुना करेंगे +3 से तो यहाँ पर आ जाएगा -6, फिर -2 में गुना करेंगे -x से तो यहाँ पर आ जाएगा +2x। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, अब ये करना है कि यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर -2x, 6 क्या है माइनस में है तो बराबर की साइड में आ जाएगा, यानी कि इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 6। देखिए 2x क्या है, प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2x बराबर बच जाएगा 0। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, 2x माइनस में है, ये भी 2x माइनस में है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में 4 को x आ जाएगा। ठीक है, प्लस में है 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसका भी अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात, देखिए इसका भी अधिकतम घात है 2। ठीक है, तो अधिकतम घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, और ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। हमको सिर्फ पहचान करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पहचान करने का सिंपल तरीका ये है कि जिसका घात 2 हो और बराबर में 0 हो तो द्विघात समीकरण हो गया। और द्विघात बहुपद क्या होता है कि जिसके घात अधिकतम 2 हो लेकिन बराबर में 0 ना हो। अगर अभी क्या करेंगे, इस 0 को हटा देंगे तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा।
अब बराबर में 0 कर दिए तो ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x - 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, बराबर x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, देखिए ये फार्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस पर हम नहीं जाएंगे। हम क्या करते हैं कि सिर्फ इसमें गुना कर लेते हैं, इससे बराबर करके इसमें गुना कर लेंगे इससे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। देखिए x में गुना करेंगे हम पहले x से, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि x में गुना करते हैं x से तो एक्स स्क्वायर आता है। फिर x में गुना करेंगे x से, यानी कि प्लस x में गुना करेंगे प्लस x से, तो यहाँ पर चलेगा प्लस x। ठीक है, अब देखिए -2 में गुना करेंगे x से, तो यहाँ पर चलेगा -2x। फिर -2 में गुना करेंगे x से, तो यहाँ पर चलेगा -2 बराबर। ठीक है, चलिए अब देखिए x में गुना करेंगे फिर x से तो क्या जाएगा, यानी कि प्लस x में गुना करेंगे प्लस x से, तो यहाँ पर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस में है। ठीक है, फिर इस x से गुना करेंगे +3 में, यहाँ पर आ जाएगा +3x। फिर -1 में गुना करेंगे प्लस x से, तो यहाँ पर आ जाएगा -x। ठीक है, और -1 में गुना करेंगे +3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। अब दोस्तों क्या करेंगे कि सारे पद को उठा के बराबर के हम इस साइड में लाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे लाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस x - 2 x - 2, एक्स स्क्वायर प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 3x प्लस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x। x माइनस में तो बराबर का आएगा इस साइड में तो प्लस में हो जाएगा x। 3 माइनस में तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3, बराबर में कर देते हैं 0। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, देखिए यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में है तो प्लस माइनस कैंसिल ना हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी है एक्स वाला, यहाँ भी एक्स वाला, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। अब इसको देखिए क्या करते हैं, एक्स क्या है प्लस में है और ये भी एक्स प्लस में है, यानी कि 2 एक्स प्लस में हो गया और 2 एक्स माइनस में है, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, 2 एक्स प्लस में 2 एक्स माइनस में कैंसिल हो गया। चलिए अब देखिए क्या करेंगे कि 3x यहाँ पर मेरा बच गया है। ठीक है, यानी कि माइनस में हो गया 3x और यहाँ पर देखिए 2 माइनस में है 3 प्लस में है तो घट करके आ जाएगा प्लस में 1। यही मेरे पास आया, यानी कि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम घात कितना है, देखिए इसका अधिकतम घात कुछ नहीं तो 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ हमें यही सब पहचान करना है इस क्वेश्चन में। तो आप देख पा रहे हैं कि हम इस तरह से द्विघात समीकरण का पहचान करते हैं, तो आप भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए, तो हम सारे क्वेश्चन को फिर सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हमें एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।